श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं हम हम शम तम पम वं वं हम 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 शम शम तम तम जम जम धीं धीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां धीं धीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। श्रीं क्लीं ऐं रं वं हम शम तम पम वं वं हम 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 शम शम तम तम पम पम जम जम धीं धीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां धीं धीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं सर्व शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां सर्व पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमः रंजां जीं क्षीं हम सम जम वपः क्षां क्षीं क्षुं क्षीं क्षीं क्षं क्षं क्षा क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रं ह्रं ह्र द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। हेम अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं शांतिधार देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री मलय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु न। ओम नमर्ते श्री भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पद्म प्रभु पार्श्वनाथ महाविष्णु चतुर्थी तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमर्ते भगवते प्रश्न दुष्कलमश दिव्य तेजुमते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशय सर्व रोगापाव अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परशुद्ध विनाशनाय सर्वैश्वर्य शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्य अवसानम अस्माकं सर्वशेकानां मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ दंड पद्मावती सहित ठमलार्युम श्वास में स्मोस्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परिक्रमा अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मुनि आरिका सर्व चतुर्थ संघर्ष प्रदीप शाखां सदीपा मणिका नीलम्या भारतीय सर्विघ्न शांतितं कमल टंगे सर्विघ्न शांतितं ललिता संतोष सर्विघ्न शांतितं सर्व सर्व शालोनीय सर्व गर्भक्षां श्वेताय सर्व गर्भक्षां दिवेश सर्विघ्न शांतितं सर्व राजकुमार सर्विघ्न शांतितं राजेंद्र सर्विघ्न शांति जितुय सर्विघ्न शांतितं संतोष हेमा परिवार सरिता सल्लय कुसुम किरण सर्विघ्न पुष्पा शेट्टी सर्विघ्न शांत्यताम सर्व आयुष सर्विघ्न सरिता दिलीप सर्विघ्न सुशीला सरिता संगीता सर्विघ्न शांत्यताम सर्विघ्न निवारणताम सर्व कार्य सिद्धिताम मुकेश निकुंजल शोमेश परिवार सर्विघ्न शांतिताम रेणुका परिवार सर्विघ्न शांतिताम पद्म सर्विघ्न शांतिताम आरोग्य स्वर कार्य सिद्धिताम मम योग शांसाने संभव सागरस्य सर्व शांतिं तुष्टिं सर्व कार्य सिद्धिताम समाधि साधन वृत्तिताम मम सर्व शांतिं तुष्टिं सर्व कार्य सिद्धिं सर्वांगपड़ा शांत्यताम सर्व विघ्न निवारणताम सर्व कार्य सिद्धि सर्व सपनाय सर्विघ्न सरोजय सर्विघ्न शांतताम शांति कुमार सर्विघ्न शांत आयुष सर्विघ्न हिरानंद सर्विघ्न शांतताम सर्व विघ्न किरण सर्विघ्न शांत राकेश बबी सर्व यश पूर्वी सर्विघ्न शांतताम विद्यावृद्धिताम सर्व भक्तजनानां सर्व शांतताम साकिन्यादि भयोपशमनं कुरु कुरु आत्मविद्यां रक्षश परिविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं हंसाणमर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नमो जनं लयशवशावणं नमो जनानं वैजनानं परमैजनानं सविजनानं अनन्तजनानं कोटिविदनं बीजविदनं नम पादानुसारणं नम समिनसदानं नम संयमदानं पतिविदानं वैविदानं नमो उजुमदेनं विलुमदेनं महाबृन्दशमनं चौदशमनं मठं महानिमित्तकुशलानं नमो विचारण नम चारण पण समण नम आकाशगमन नम आशिविसानं डिट्युसानं गतवान् दितवान् तत्तवान् मातवान् गुरुतवान् गुरुगुणानं गुरुपरिक्रमणं नमो गुरुगुणममयनं नमो आमसेपतानं खेलोसेपतां जलोसेपतां विटोसेपतां सवसेपतानं नमो माणबलिनं वसिबलिनं नमो कायबलिनं नमो खिडसविनं शपिशवनं मौरशवनं ममिडसवनं खिडमानसानं वडमानस्य सिद्धधनानं नमो भयवदो महति महावीर वडमान बुद्धिरिषेणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः अस्माकं सर्वशेखानं सर्वशान्ति
शांतिम तुष्टिम सर्वकार्य सिद्धिम च कुरु गुरु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रां अस्य अस्य समिदर्शन ज्ञान चैतन्य ह्रीं नमः सदा स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांतिकर अस्माकं शरीरं शांतिं कुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं श्री कमठोपद श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं चतुर्सिद्ध तंग जिनेन्द्राय नमो नमः। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं ब्रह्माचार्य श्री शंभ सर्व बालाचार्य मनुमोक्ष शंभ सागर समस्त साधु संकीर्तन में 12 नमस्कारो जल फलादि अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। चलते हैं, हमारा प्रकरण चल रहा है कि मैं कौन हूँ। तो आचार्य कहते हैं इसके तथ्य को जानने के लिए साधना का प्रारंभ, साधना का मध्यम और साधना की पूर्णता, इसी तथ्य को जानने के लिए बताया गया है। जो इस साधना के माध्यम से इस तथ्य को जानने के लिए यदि उस तलाश को प्रारंभ कर दिया तो समझ लेना उसने साधना की प्रारंभता कर दिया है और उसके करीब पहुंच गया और ज्ञात हो गया कि मैं कौन हूँ, तो समझ लेना उसकी साधना पूर्ण हुई है। साधना की अनेक पद्धतियाँ बताई हैं, अनेक विधियाँ बताई हैं, परंतु उस पद्धति और विधि से एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि ध्यान। इस ध्यान के क्योंकि ध्यान मार्गों का मार्ग है, इसी ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने अंतर के विशेष जान सकते कि मैं कौन हूँ, मेरे भीतर कौन है, मेरा अस्तित्व क्या है। ये सब जानकारी कौन करा सकता है? तो ये साधना का पूर्ण मुख्य तथ्य है तो ध्यान है। इसलिए हमारे जैन धर्म मिला है और फिर भी हम यदि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में पड़े रहे और अंतर की यात्रा प्रारंभ नहीं की करे तो ये आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान संसार में भटकाने वाला है। और धर्म ध्यान के माध्यम से हम आत्मा की सुवास को, चेतनता को यदि जानने का प्रयास करें तो समझ लेना हमने इस जैन धर्म के तथ्यों को जान करके साधना की प्रारंभ कर लिया है। नहीं तो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करते हुए हम अनेकों भव में भ्रमण करते रहे हैं। इसलिए आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से बचने के लिए जैन धर्म कहता है धर्म ध्यान। उस धर्म ध्यान करने वाले को, साधना करने वाले को इस तथ्य पर पहुंचना चाहिए कि ध्यान क्या चीज़ है। उस ध्यान के माध्यम से हम भीतरी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। बाहर की यात्रा तो बहुत करते हैं, उस यात्रा के अनेकों साधन हैं। प्रारंभता की, पूर्णता की साधन को हम जुगाड़ करते हैं, परंतु अंतर की यात्रा का भी साधन है। तो वो कौन सा साधन है? ध्यान है। उस ध्यान के माध्यम से हम अंतर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं और अंतर यात्रा करते 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 हम अपने अस्तित्व की आत्मा को हम पहचान सकते हैं। नहीं तो व्यक्ति संसार में जन्मता है और संसार में ही मरण कर लेता है, परंतु ये चिंतन नहीं करता है कि मेरे जन्म से पहले भी मैं कौन था और आगे भी मरने के बाद में मैं क्या बनूंगा, क्या रहूंगा, ये चिंतन नहीं करता है और अपने निजी अस्तित्व को भूल जाता है कि पहले जन्म से पहले भी मेरा अस्तित्व था, मरण के बाद में भी मेरा अस्तित्व रहेगा, ये नहीं सोचता है। और जब जन्म होता है तो व्यक्ति का नामकरण किया जाता है और उस नाम को फैलाने के लिए व्यक्ति इतनी अज्ञानतावश पुद्गल के बाहर की चकाचौंध में आकर के अपने नाम की चेष्टाओं को बहुत करता है और उस नाम के पीछे अपना समय बर्बाद करता है। और जो सौ बार, हजारों बार जो जन्म करता हुआ, मरण करता हुआ, पर जिसका अस्तित्व जैसा है उस नाम को भूल गया है, उस आत्म तत्व को भूल गया है। ये तो शरीर के साथ में ही यहाँ का नाम तो खत्म हो जाएगा, परंतु जो सौ हजारों बार जन्म मरण करते हुए भी जिसका अस्तित्व था उसको हम भूल बैठे हैं। इसलिए अपने निजी अस्तित्व को पहचानने के लिए आचार्य कहते हैं साधना, और साधना बनेगी ध्यान के माध्यम से।